हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी हम लोग कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो 20 मार्क का सम आता है, एकदम खतरनाक वाला सम आता है, तो डरने का नहीं। 20 मार्क कैसे लेने का, कैसे फॉर्मेट है, क्या आएगा। और ये बोर्ड पेपर का ही सम सॉल्व करो। मेरे घर का पेपर भी नहीं, देखो 2023 में आया था ना, तो एकदम अच्छी तरह इसको समझते। ये तुम्हारा फॉर्मेट है बच्चे लोग। तो सबसे पहले क्या लिखने का, इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या लिखने का, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। फिर अदर सोर्स भी है, क्या है, फिर आपको मालूम है टोटल इनकम होता है, फिर आता है डिडक्शन आता है, फिर क्या आता है नेट टैक्सेबल इनकम आता है। पहले अपन क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या करेंगे, ABCD लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ABCD। बोलने का बच्चे लोग आते हैं ना, गाना गाते हैं ना, ABCD। तो ए में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि बिजनेस का समय, ये टेबल की तरह देखो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा ना दोस्त। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 447 250। पहले लिख देंगे नेट प्रॉफिट 447 250। कॉलम बनाया और ये लिख दिया, बट 1.5 मार्क्स जमा हो गया। कितना मार्क्स, 1.5 मार्क्स। 1.5-2 मार्क्स मिल गया तुमको। फॉर्मेट बना के इतना भी लिख लिया, 1.5-2 मार्क्स जमा हो गया। ओके, पर अपन 1.5-2 मार्क्स के लिए थोड़ी सम कर रहे हैं, 20 मार्क्स के लिए कर रहे हैं ना। तो इधर लिखने का बी में एक्सपेंस डिसअलाउ। क्या लिखने का, और इधर क्या लिखने का, इनकम डिसअलाउ। एक्सपेंस डिसअलाउ मतलब जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है ना, वो लिखने का। बिजनेस से जो भलता है ना, वो लिखने का। मतलब बिजनेस का वो नहीं लेने का, बिजनेस के अलावा क्या लेने का। इधर आएगा इनकम डिसअलाउ, जो बिजनेस का नहीं है, जो बिजनेस से बाहर से इनकम आ रहा वो लेने का। और जो बिजनेस के घर का खर्चा हो गया, बाहर का खर्चा हो गया, वो लेने का। बिजनेस का लेने का नहीं। तो अपन क्या करेंगे मालूम है, ये बी है ना एक्सपेंस होता है, सी इनकम होता है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इनकम से लिखेंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का होता है दोस्त। ग्रॉस प्रॉफिट किधर का होता है, बिजनेस का। बाकी जो तीनों है ना, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, डिविडेंड, ये बिजनेस का नहीं है। तो उसको बोलेंगे इनकम डिसअलाउ। क्या बोलेंगे, इनकम कॉपी पेस्ट। मैंने क्या बोला, कॉपी पेस्ट। नाम के साथ अमाउंट कॉपी पेस्ट कर दो ना फटक से यार। तो पहला नाम क्या है दोस्त, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। इधर लिखेंगे सेविंग बैंक इंटरेस्ट, है ना। कितना मिला सेविंग बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट, एक मिला 13,900। फिर क्या मिला दोस्त, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट। क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट अमाउंट कितना है दोस्त, 40,000। शाबाश। फिर उसके बाद क्या मिला, डिविडेंड मिला। क्या मिला, डिविडेंड। कहाँ से डिविडेंड मिला, इंडियन कंपनी। कितना डिविडेंड मिला, 10,000। तो ये क्या हो गया मालूम है क्या, कौन सा आइटम लिया अपन ने, क्रेडिट वाला। कौन सा आइटम लिया, क्रेडिट वाला। किधर डालेगा, इनकम डिसअलाउ। किधर डालेंगे अपन, इनकम डिसअलाउ। तो इसका टोटल लेके अपन बाहर डाल देंगे ना, 63,900। तो अभी अपन ने क्या किया, पहले सी सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया, सी। फिर डी भी सॉल्व कर लो। डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट रूल। क्या है, डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट रूल। मतलब कैसे आप लोगों को 20 मार्क लेने का, क्या लेने का, 20 मार्क। ठीक है, रिश्ता अच्छा बनाने का। तो फिर सम सॉल्व करने से मतलब आगे देकर पीछे देकर तेरे पर है, चॉइस है। तो अपन ऐसा करेंगे कि अपना पेपर छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ना ABCD है ना, ए तो समझा कहाँ से उठा है, बी तो पूरी कहानी है, पूरा बी तो पिक्चर का हिस्सा है ना भाई, मेन रोल है ना भाई। तो बी पे थोड़ा रुक के कराता हूँ। तो सी में मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। अभी डी में क्या रहता है, पढ़ो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट। इधर दिया ना, देखो ये देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, नहीं पढ़ो क्या है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। कितना दिया, 10,000। वो किधर आएगा तेरा, डी में आएगा। किधर आएगा, डी में। और वो क्या करेंगे, ब्रैकेट बोलो तो क्या होगा, माइनस। और ये भी क्या होगा तेरा, माइनस होगा। ठीक है, तो फिर इधर भी तो डेप्रिसिएशन दिया है। तो जो टेबल में दिया ना डेप्रिसिएशन, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन एज पर बुक। क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। तो टेबल का डेप्रिसिएशन इधर आएगा, एक्सपेंस डिसअलाउ में। टेबल का डेप्रिसिएशन किधर आएगा, एक्सपेंस डिसअलाउ में। और एडजस्टमेंट वाला किधर आएगा, डी में आएगा। तो टेबल में देखो डेप्रिसिएशन दिख रहा है दोस्त। हाँ, कितना अमाउंट है, 12,000। एक नंबर। कितना अमाउंट है, 12। तो इधर इसको लिखेंगे ऐसा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक। क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एज पर बुक। अब इसको अंदर डालो ना, कि अभी इसकी और सारी फैमिली आएगी, फिर टोटल बाहर डालेंगे। तो इधर कौन सा एक्सपेंस डालेंगे, जो बिजनेस का नहीं है, जो बिजनेस का नहीं, जो बाहर का, मतलब जो पर्सनल आएगा। तो ये बच्चे लोग मैंने रूल भी बना के लिखो, ऐसा सब आइटम आएगा, उठा के इधर पटकने का ना यार। अभी अपन एक एक आइटम रीड करेंगे। अभी एडजस्टमेंट भी टिक मार्क करेंगे ना, एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। क्या कर दिया, फर्स्ट। अभी एक ही चीज़ कराता हूँ, तुमको दिमाग में बैठ जाएगा। अभी इधर एक दिया है एडवर्टीजमेंट। क्या दिया है, 52,000 दिया। तो एडवर्टीजमेंट तो बिजनेस का होता है ना, गुड्स को प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, वो तो बिजनेस का होता है। किसका होता है, बिजनेस। पर एडजस्टमेंट में क्या बोला सेकंड वाले में, कि जो 15,000 एडवर्टीजमेंट किया पॉलिटिकल पार्टी का है। 15,000 किसका है, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस का हुआ क्या, नहीं। तो 52 में से कितना उठाने का, 15। और 15 किधर आएगा तेरा,
एक्सपेंस डिसअलाउ में। तो इधर लिखेगा एडवर्टीजमेंट, क्या लिखेगा एडवर्टाइजमेंट, और लिखेगा पॉलिटिकल पार्टी, क्या लिखेगा पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बिजनेस का होता है, पर 15,000 पॉलिटिकल पार्टी का है ना, तो बिजनेस का होगा क्या ये नहीं, इसके लिए क्या होगा एक्सपेंस डिसअलाउ, क्या हो गया एक्सपेंस डिसअलाउ। ऐसा पहचानने का था ना यार। ओके तो आ जाओ, तो फर्स्ट तो तुम्हारा माइनस में आएगा, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट पूरा 52 नहीं लेने का, 15,000 था ना। अभी इधर एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। मान ले इधर बोला प्रिंटिंग स्टेशनरी 4,500, प्रिंटिंग बोलो तो पेन पेंसिल रबर शार्पनर, हाँ, प्रिंटिंग होता है ना, वो बिजनेस का ही होता है। अभी इधर क्या बोला 2,000 प्रिंटिंग मैरिज का है, उसकी बेटी की शादी का कार्ड, तो फिर 2,000 पर्सनल हो गया ना, तो फिर 2,000 इधर आएगा ना यार। अभी बोला है क्या नहीं, तो फर्स्ट सेकेंड किया, थर्ड बोला है पेड, थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला है Paid, मैंने क्या बोला पेड आया, इन्वेस्टेड आया, पेड आया, इन्वेस्टेड आया और डिडक्शन में आता है, किधर आता है डिडक्शन, किधर आएगा। तो अभी दिल्ली दूर, अभी टाइम है इसको, ठीक है, तो उसको साइड में रखेंगे। अभी इधर क्या बोला है सैलरी में 60,000 मतलब 5,000 पर महीना, सैलरी कितना 3,60,000, जिसमें 60,000 क्या बोला अपने बच्चों को दिया सैलरी, मिस्टर उमेश, किसको दिया उमेश पंडित। अगर मान लो इधर ही तक सेंटेंस आता, सेंटेंस इधर ही तक रहता, आगे की लाइन नहीं रहती, तो सैलरी अपने बच्चों को दिया, तो बच्चा बोला था घर पे दिया, तो सैलरी इधर आता, सैलरी इधर आता, पर अपने बच्चे को दिया, बच्चा समझ के नहीं दिया, वो बीकॉम ग्रेजुएट है आपके जैसा, जो बिजनेस का अकाउंट समझता है, मतलब वो बिजनेस का एम्प्लॉय हो गया, क्या हो गया वो बिजनेस का एम्प्लॉय। तो जो सैलरी दिया वो बिजनेस का ही है, सैलरी दिया वो बिजनेस तो का। इसके साथ कुछ छेड़छेड़ करने का नहीं है। हाँ अगर ये बीकॉम डिग्री नहीं होता और बोला बच्चे को सैलरी दे रहा है, तो फिर वो इधर लिखा जाता, क्योंकि वो पर्सनल होता। पर इधर क्या बोला बीकॉम डिग्री है और वो बिजनेस का क्या लिखता है अकाउंट लिखता है, तो जो बिजनेस का काम करता है वो क्या हो गया एम्प्लॉय हो गया, तो एम्प्लॉय बोले तो बिजनेस हो गया, इसलिए लिखेंगे नहीं। तो एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद अभी एक एक आइटम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सैलरी बिजनेस का है तो नहीं आएगा, मतलब इधर आएगा नहीं। इधर क्या आएगा जो बिजनेस का नहीं है, जो पर्सनल है, शाबाश। टेलीफोन भी बिजनेस का है, हाँ, ऑफिस एक्सपेंस भी बिजनेस का है, प्रोफेशनल टैक्स भी बिजनेस का है, स्टाफ बोले तो स्टाफ बोले तो एम्प्लॉय इंस्टेंट ये भी बिजनेस का है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी भी किधर का है बिजनेस का है। अभी इधर बोला डेप्रिसिएशन, क्या बोला दोस्त डेप्रिसिएशन लिखे, तो टेबल वाला डेप्रिसिएशन इधर आएगा, टेबल वाला इधर आएगा और एडजस्टमेंट वाला किधर आएगा इधर। फिर बोला लैपटॉप परचेज, तो लैपटॉप एसेट हो गया ना यार, लैपटॉप खर्चा नहीं है, लैपटॉप क्या है तो जो भी एसेट्स खरीदेगा एक्सपेंस डिसअलाउ, याद करो लैपटॉप खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, तो लैपटॉप बोले तो क्या हो गया एसेट्स, लैपटॉप बोले तो क्या हो गया एसेट्स, तो लैपटॉप जो भी खरीदेगा ना लैपटॉप वो क्या हो जाता है एसेट हो जाता है, क्या हो जाता है, और एसेट क्या है एक्सपेंस डिसअलाउ, एसेट्स क्या है एक्सपेंस डिसअलाउ। तो उसके बाद बोला एडवर्टीजमेंट, क्या बोला एडवर्टीजमेंट तो बिजनेस का होता है ना, पर मैंने क्यों लिखा एडवर्टीजमेंट क्योंकि 15,000 किसको लिए खर्चा किया था उसने पॉलिटिकल पार्टी, हाँ। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, कौन सा लोन बोला है पर्सनल, बिजनेस लोन बोला है क्या, नहीं। अगर बिजनेस लोन बोला रहेगा तो नहीं आएगा, पर इधर कौन सा लोन बोला है पर्सनल, तो फिर इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, वो क्या है एक्सपेंस डिसअलाउ। तो इधर से आइडिया मालूम पड़ गया कि जो बिजनेस का नहीं है वो आइटम आएगा ना यार। फिर बोला कस्टम ड्यूटी, ये बिजनेस का था क्योंकि माल खरीदेंगे, बाहर गाँव से माल आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा ना, तो माल का खर्चा, तो माल का खर्चा बिजनेस का ही होता है। हाँ अगर जीएसटी आएगा क्या आएगा जीएसटी, देखो अगर ये नाम आएगा जीएसटी आएगा, क्या आएगा इनकम टैक्स आएगा, डोनेशन आएगा, ब्राइब बोलो तो ये क्या बोलते हैं इसको रिश्वत, क्या आएगा रिश्वत, वो सब इधर आएगा। अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन में ये सब आइटम था नहीं, तो मैं क्या करूँगा चारों का टोटल बाहर डाल दूँगा, चारों 1,07,000। तो ये क्या हो गया मेरा एक्सपेंस डिसअलाउ, क्या हो गया दोस्त। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या सॉल्व कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे पहले क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, फिर एक्सपेंस डिसअलाउ, ये टोटल बाहर निकाला ना, इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे ऐड, कितना आ जाएगा भाई 447,250 प्लस 1,07,000 5,54,250 ये ऐड किया। अभी दोनों माइनस करेंगे, दोनों क्या करेंगे माइनस, इनकम डिसअलाउ किधर से है ना क्रेडिट में भाई, इनकम है ना, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट किधर का होता है, तो ये कॉपी पेस्ट, मैंने क्या किया कॉपी पेस्ट, तो ये डायरेक्ट इधर लिख देने का इनकम डिसअलाउ। तो ये है ना 554 में से दोनों क्या करेंगे माइनस करेंगे, दोनों क्या करेंगे, तो अपने को एक बाहर अमाउंट मिलेगा, कितना मिल रहा है भाई अपने को माइनस करके 4,80,350, वेरी गुड 4,80,350। इधर तक 12 मार्क जमा हो गया, कितना मार्क जमा हो गया, अपन को 20 चाहिए, क्या चाहिए 20 लाख पूरा चाहिए। ओके तो अभी ये तुमने क्या किया इनकम फ्रॉम बिजनेस, जैसे सैलरी करते हाउस प्रॉपर्टी करते वैसे बिजनेस हो गया ना। अभी क्या लिखने का अदर सोर्स, क्या लिखने का अदर सोर्स, अदर सोर्स में क्या करने का, ध्यान दो कंफ्यूज मत होना, अदर सोर्स में क्या करने का फिर से नाम लिखने का,
इनकम है ना ये। अदर सोर्स बोले तो पैसा खिड़की से आया ना, एक तो दरवाजे से आया, ये खिड़की, बैंक इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया ना, तीनों नाम लिखो। तो इसको 3 जगह से पैसा किधर से आया? एक तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, क्या है? सेविंग बैंक इंटरेस्ट। एक तो इंटरेस्ट है, क्या है? इंटरेस्ट किस पे आया? Deposit. डिपॉजिट पे। और ये क्या है? डिविडेंड, क्या है? डिविडेंड। किधर से आया डिविडेंड? इंडियन कंपनी। कौन सी कंपनी? इंडियन। नाम लिखने का, क्या लिखने का? फिर अपन पढ़ेंगे। सेविंग बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल है, क्या है? अरे पढ़ा है ना सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में। हाँ वो इधर इसके लिए निकाला ताकि एक अमाउंट निकालने का था, फिर इसे नाम लिखने का, अमाउंट नहीं लिखने का, अमाउंट लिखते पढ़ने का। इंटरेस्ट भी क्या होता है दोस्त? टैक्सेबल। Taxable. इंटरेस्ट भी क्या होता है? टैक्सेबल। टैक्सेबल। और डिविडेंड भी क्या होता है? टैक्सेबल। डिविडेंड भी क्या होता है? अगर गिफ्ट रहता तो माफ होता, गवर्नमेंट से अवार्ड मिला तो क्या होता? माफ। तो तीनों इनकम है, तीनों टैक्सेबल, तीनों इनकम है, तीनों टैक्सेबल। 63,900। 900। अभी इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल इनकम। ये दोनों को क्या करेंगे? ऐड करके क्या मिलेगा अपने को? टोटल इनकम। कितना आ रहा है भाई टोटल इनकम? 5,44,250। 5,44,250। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? टोटल इनकम। फिर डिडक्शन आएगा, क्या आएगा? डिडक्शन। तो डिडक्शन में मैंने आपको पहचानने बोला ना, पेड, इन्वेस्टेड, कंट्रीब्यूटेड, है ना। तो अभी इसमें अपना 3 डिडक्शन है। कितना डिडक्शन है? 3। आ जाओ, एक डिडक्शन नया है, नाम याद कर लो। पहले ये वाला पढ़ते हैं। 25,000 उसने पेंशन फंड LIC का भरा। 25,000 किसका भरा? LIC। पेड बोला, दिख रहा है पेड? पेड बोलो तो डिडक्शन। तो जो LIC रहता है ना वो 80CCC में आएगा। किस में आएगा? 80CCC। LIC किधर आएगा? 80CCC। कितना रुपया भरा उसने? 25,000। 25,000। तो 25,000 एक डिडक्शन आया। फिर इधर तक क्या बोला है उसने ना? 80,000 जमा किया। यूलिप प्लान। कौन सा प्लान? यूलिप बोले तो ये यूनिट लिंक ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये 80C में आता है। किस में आता है? 80C। म्यूचुअल फंड, यूलिप, वर्ड याद कर लो। देखो ना, एक वर्ड दिया ना, इन्वेस्टेड, क्या दिया है? तो जो भी इन्वेस्टेड रहता है ना NSC 80C में आता है। किधर आता है? 80C। तो ये 80C में आएगा। यूलिप प्लान किस में डाला? यूलिप। कितना रुपया डाला? 80। अगर लिमिट 1.5 लाख, क्या 80C में लिमिट कितना होता है? 1.5 लाख। अगर उसने 2 लाख डाला रहता ना तो इधर 1.5 ही आता 80C में। अच्छा कितना डाला इसने? 80,000। ये भी एक डिडक्शन में है ना। अभी एक डिडक्शन किधर है मालूम है? छुपा रुस्तम में, तुम लोग को नहीं मालूम है, अभी बताता हूँ। 80TT क्या है? सेविंग बैंक इंटरेस्ट। क्या लिखा भाई? सेविंग बैंक इंटरेस्ट। उसका लिमिट कितना है? 10,000। लिमिट कितना है? 10,000। ये 10,000 लिमिट है। देखो ना 13,900 है। इसको सेविंग बैंक से कितना इंटरेस्ट है? 13,900। कौन सा इंटरेस्ट है भाई? सेविंग बैंक जिधर आया डायरेक्ट दिमाग खुलने का। टैक्सेबल भी है और डिडक्टेबल भी है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट क्या है? टैक्सेबल भी है और तो इसका लिमिट ये कितना अमाउंट दिया इसको? सेविंग बैंक का 13,900। तो पूरा नहीं आएगा, 10,000 लिमिट है। कितना लिमिट है? 10,000। किसका 10,000 लिमिट है? सेविंग बैंक। और कोर्स किस में आएगा? अंडर सेक्शन 80TTA। 80 तो डिडक्शन का लिस्ट है, इसमें अपन ने देखा ना। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को? तो टोटल डिडक्शन कितना है मालूम है क्या? 1,15,000। कितना है? 1,15,000। कितना है? 1,15,000। तो इसका टोटल इनकम कितना है? 5,44,250। उसमें से कितना डिडक्शन आएगा? 1,15,000। कितना डिडक्शन आएगा? तो जो बचेगा ना 4,29,250 ये हो जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। क्या हो जाएगा? फिर इसको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था इनकम फ्रॉम बिजनेस का सम। ओके, तो पहले क्या लिखने का? टेबल से नेट प्रॉफिट। क्या लिखने का टेबल से भाई? टेबल से नेट प्रॉफिट लिखने का। फिर इधर कौन सा एक्सपेंस लिखने का जो बिजनेस का नहीं है, और इनकम भी कौन सा लिखने का जो बिजनेस का। तो हमने पहले क्या किया? इनकम को कॉपी पेस्ट किया। चल इधर का डेफिनेशन ऊपर डाला टेबल का, एडजस्टमेंट वाला डेफिनेशन नीचे डाला, फिर एडजस्टमेंट पड़ा जो बिजनेस का नहीं था उठा के डालने का था। तो ये ए मिला, ये बी मिला, इसको सॉल्व करके ऐसा आएगा। तो ये 20 मार्क का सम है। कितना मार्क का सम है? 20।